हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स का चैप्टर क्लास 9 का स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ा। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रिपीटिंग रेकरिंग नंबर क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का क्लास में, आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिपीटिंग नंबर है, रेकरिंग नंबर, उन्हें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब सबसे पहला लॉजिक तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही ना पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब फर्स्ट हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पहला पॉइंट तो ये पढ़ा था कि नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड हमने ये पढ़ा था कि पी और क्यू, पी एंड क्यू ये इंटीजर्स होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है 0.3 के ऊपर में बार है, 0.3 के ऊपर में बार है, मतलब इस नंबर को, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 0.3 के ऊपर में ऐसे बार है, इस नंबर को हम लोग को P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इस क्वेश्चन में मेंशन है कि P और Q दोनों ही इंटीजर्स है और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहला यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है 0.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर होगा। यहाँ से क्लियर है कि ये नंबर जो है वो हमारा रैशनल नंबर होगा, 0.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग 0.3 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है उस वाले को P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर में ऐसा बार लगा हुआ है, यही क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को, ये जो 0.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है P बाई क्यू के फॉर्म में, P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है, जैसे ये लिखा हुआ क्या है कि 0.333333 ऐसे, ठीक है, ये नंबर का यही मतलब है। तो अगर यहां से इस वाले नंबर को, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका प्रोसेस यही है। पहले अभी हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे। हालांकि वो क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक तो आपके एग्जाम में नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए आंसर मैच करने के पर्पज से आप लोग देख सकते हैं कि आपने सही बनाया है या नहीं। ठीक है, तो इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट और इस पे और इस टाइप के क्वेश्चन का और भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले नंबर को, इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस बात का ध्यान रहे कि जितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है, जितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, उतना, अगर मान लो कि 1 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 10,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रहे। इस तरह से देखिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किए ना, तो ये क्या हो गया हम लोगों का 10x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर में ऐसा बार लगा हुआ है। मतलब ये क्या हुआ, 10 को x से मल्टीप्लाई किए तो ये 10x आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या 0.333 ऐसा लिखा हुआ है। तो 0.33 यहाँ साइड में बताते हैं कि अगर 0.33333 ऐसे लिखा हुआ है, इस वाले नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको 3.3333 ऐसे लिख सकते हैं ना, एक डिजिट को रिप्लेस कर देता है, ये सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस वाले नंबर को जब सॉल्व करेंगे, 0.3 के ऊपर में बार है तो 3.333 ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर में ऐसे बार लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम लेके इसको समझ लेते हैं। एक बार समझ में आ जाए तो फिर हम लोग को थोड़ा फ्लुएंसी आ जाएगा और फिर हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन
2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है 10x में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x होगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9x इज इक्वल टू, ये 3.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है कि 3.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.3 के ऊपर में बार, मतलब ये 0.3 के ऊपर में बार, तो देखिए डेसिमल के बाद का तो सारा कट जाएगा कंप्लीट, और ये 3 माइनस 0 ये 3 हो गया, मतलब जब हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आ जाएगा 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इस वाले नंबर को हम लोग जो p/q के फॉर्म में जो कन्वर्ट करना था, 0.3 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है, इस नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग इसको 1/3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो अब ये बात आपको मेरा समझ में आया होगा कि 0.3 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है, इस टाइप का नंबर भी हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि देखिए ये इसका मतलब 1/3 आया। तो अभी ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट है, अभी हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे, और इसका नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो में मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। ओके, तो देखिए और भी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1/4 के ऊपर 4 के ऊपर में यहाँ पे बार लगा हुआ है एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ कि लेट x इक्वल टू 1.4 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ पे भी हम क्या बताए थे कि अगर एक नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर के ऊपर में बार लगा होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नंबर के ऊपर में बार लगा होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, ठीक है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू, यहाँ 1.4 के ऊपर में बार लगा हुआ है तो ये 14.4 के ऊपर में ऐसे बार हो गया, ठीक है। ये 4 डिजिट इधर आ जाएगा, एक ये 4 इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड वाले इक्वेशन और फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x, ये 10x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये 14.4 के ऊपर में बार है माइनस 1.4 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है, तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, ये 9x हो गया। 9x इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का 13, देखो ये हो गया हम लोग का 14.4 के ऊपर में बार है और 1.4 के ऊपर में बार है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो गया, 4 माइनस 1 तो 3, ये 1, तो ये 13 हुआ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 30/9 हो गया। तो हो गया ये जो नंबर था 1.4 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है उसको p/q के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि क्या, यहाँ पे p/q के फॉर्म में करने को कहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू 13/9 आ गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.9999 एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है 0.99, तो क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को 0.9, अब ये 9 ही ना नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार 9 नंबर रिपीट हो रहा है, 99999, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ मतलब 9 ही कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर कहते हैं इसको। तो इस वाले नंबर को 0.9 के ऊपर में ऐसे बार लगा लिए, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर में बार, तो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 9 एक डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 9.9 के ऊपर में ऐसे बार लग गया, ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर में बार माइनस 0.9 के ऊपर में ये बार हो गया। तो ये 10x माइनस x क्या हो गया, ये 9x इक्वल टू ये 9 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/9, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो x का वैल्यू क्या हुआ 1, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया वो आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.001 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले ये जो नंबर है ऐसा लिखा हुआ है कि 0.001 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि 3 डिजिट के ऊपर में 3 डिजिट के ऊपर में ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये नंबर होगा। ये 0.001 फिर 001 फिर 001 001 001 और ये हमेशा ये पैटर्न को फॉलो करेगा और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 001 001 001 001 001 हमेशा यही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 001 के ऊपर में कैसा बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वाले नंबर को हम लोग p by q के फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अभी हम बताए थे कि अगर एक नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग इस वाले पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 1000x इक्वल टू 1000x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1.001 ऊपर में, मतलब यहाँ पे 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट ये डेसिमल से आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगा तो ये 1.001 आ गया। फिर हम लोग इसमें से क्या करते हैं, ये जो हुआ हमारा वो सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, ये 1000 माइनस एक्स, 1000 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, तो ये 9099 एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 1.001 के ऊपर में बार लगा हुआ है और यहाँ 0.001 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, जब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/999। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये p by q के फॉर्म में हो गया। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, और भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखिए अभी हम लोग और भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये हम लोग अभी जो p by q के फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर रहे थे, तो अभी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। तो फिर ये है एक्सप्रेस each of the following decimal in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। देखिए यहाँ से तो ये 18.48 है, तो इस वाले को हम लोग मान लेते हैं कि x का ये वैल्यू है, तो x इक्वल टू 18.48 है। 18.48 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है, तो हम क्या बोले कि जितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, जितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है उस वाले को हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 से मल्टीप्लाई की। तो ये क्या हो गया 100x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जब हम इस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 इधर आ गया। तो ये 1848.48 के ऊपर में ऐसा बार हुआ ना, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस वाले को जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो ऐसे हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा। ठीक है, 99x। फिर यहाँ से ये 4.8 के ऊपर में बार है, यहाँ पे 4 पॉइंट ऊपर के बार है, तो ये सारा नंबर कट जाएगा इधर का। अब हम लोग ये 1848 है और इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1830 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1848 माइनस 18 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1830 आ गया। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा 1830/99। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग 3 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस नंबर को 3 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और ये 0। ठीक है, तो इस वाले नंबर को x इज इक्वल टू 610/33। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ये जो रिजल्ट है इस वाले को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी तक हम लोगों ने कैसा क्वेश्चन देखा कि डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा होता था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि डेसिमल के जस्ट बाद में कोई भी डिजिट है उसके 1 डिजिट के ऊपर या 2 डिजिट के ऊपर या 3 डिजिट के ऊपर इनके ऊपर में क्या होता था बार होता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डेसिमल के
दो डिजिट को छोड़ने के बाद फिर यहाँ बार लगा हुआ है। तो इस टाइप को के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें देखते हैं। सेमी कंसेप्ट है, तो पहले क्या करते हैं, इस वाले को हम x मान लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.0032, x इज इक्वल टू 0.0032, इसके ऊपर में बार लगा हुआ है। तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 1 मान लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यही करना है कि ये कैसे भी करके ये जो 2 जीरो है वो डेसिमल के इधर शिफ्ट हो जाए, मतलब ये 32 है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए, ठीक है, जस्ट बाद आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 0 है ना डेसिमल के बाद। तो अगर हम इस वाले पूरे इक्वेशन को, अगर इस पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा और डेसिमल के बाद 32 के ऊपर में बार हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू ये 0.0 और ये 32 देखिए 0.00 ऐसा हो जाएगा। लेकिन 0 लगाने से क्या है, हम लोग इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि 0 और ये हो गया हम लोगों का 32 के ऊपर में ऐसे बार हो गया, ठीक है, 32 के ऊपर में एक बार हो गया। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए डेसिमल के जस्ट बाद हम लोगों का जो नंबर है इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ से हम लोग फिर से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन को फिर से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम लोग ये सेकंड, पहले तो क्या किया हम लोग, ये जो नंबर था ये 2 डिजिट को, मतलब हम लोगों को यही था कि ये 32 जो है 32 के ऊपर में बार लगा हुआ है, वो डेसिमल के 2 डिजिट के बाद था, तो हम लोगों को करना यही था कि ये 3.2 जो है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए। तो जस्ट बाद लाने के लिए हम लोग 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है ना डेसिमल के बाद जिसके ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए। जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 2 है। फिर हम लोग इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 32 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है, अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये 32 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100, जब हम लोग सेकंड इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या है 100 है, 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 x हो गया इक्वल टू, इस वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.32 इसके ऊपर में बार लगा, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, ये थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या है 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 में हम लोग 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,900 आएगा, ठीक है। तो ये 10,000 में 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 9,900 x आया, इज इक्वल टू ये 32.32 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो हम लोग 32 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 32 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 32 आया, ठीक है। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 32 डिवाइडेड बाई 9900, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये 2 से कट हुआ तो ये 16 आया, ये 2 से कट हुआ तो ये हो गया हम लोगों का 4, ठीक है, ये 4 1 9 19, तो ये 9 ये 5 और ये 0, ठीक है, 4950। फिर इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 8 टाइम्स में, और ये कट हुआ ये 2 और 4 7 5, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो 8/2475, तो ये हो गया हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं कि ये x इज इक्वल टू 1.323 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को देखना क्या है कि डेसिमल के एक डिजिट को छोड़ के फिर जो नंबर है इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, यहाँ पे 2-3 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो 2-3 है इसको डेसिमल के जस्ट बाद लेके आना है। तो जस्ट बाद लाने के लिए क्या करना है, देखना है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो जिस पे बार नहीं लगा हुआ है तो इस वाले को क्या करेंगे, यहाँ 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये 13.23 के ऊपर में बार हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप है मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 10x आ गया, 10x इक्वल टू ये जब 10 से मल्टीप्लाई किया 1.3 तो ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 13.23 के ऊपर में बार हुआ, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन।
अब क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग का डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर था उसके ऊपर में बार लग गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है, जैसे 2 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक और इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं पहले यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1323.23 के ऊपर में से बार हुआ, और इस इक्वेशन का हम थर्ड इक्वेशन नाम दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो ये 1000 माइनस 10x, 1000x माइनस 10x, तो ये कितना हो गया हम लोग का 990x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल के बाद 0.23 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया ना, 0 0 आ गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1323 माइनस 13, 1323 माइनस 13, तो ये क्या हो गया हम लोग का 1310 आ गया। ठीक है, 1310, तो x इज इक्वल टू 1310 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो x का जो वैल्यू है 131 डिवाइडेड बाई 99, तो ये x का वैल्यू आया। तो ये हो गया हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जितने भी नंबर है ये 18.48 के ऊपर में बार लगा हुआ है, 0.0032 के ऊपर में बार लगा हुआ है, 1.323 के ऊपर में बार लगा हुआ है, ये सारे के सारे नंबर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं। और ये p बाई क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं और ये q का वैल्यू 0 भी नहीं है, मतलब ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग इसके बाद का टॉपिक इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो इरेशनल नंबर वाले चैप्टर में हम लोग फिर से एक बार रैशनल और इरेशनल को कंपेयर करके देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग का और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग कुछ और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पूरा एकदम अच्छा हो जाए हमारा ये चैप्टर, मतलब कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, तो मैं कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। देखिए और भी थोड़े कुछ नंबर्स हैं, इनको भी हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो नंबर है 0.3178, तो यहाँ पे 178 3 डिजिट के ऊपर में हमारा बार लगा हुआ है। ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि डेसिमल के जस्ट बाद का जो भी नंबर हो उसके ऊपर में बार लगाओ। ठीक है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहला काम है कि ये जो नंबर है इसको हम लोग डेसिमल से पहले लेके आए, जिस डिजिट पे बार नहीं है उस डिजिट को सबसे पहले डेसिमल के पहले लेके आए। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 0.3178 के ऊपर में जो बार लगा हुआ है इसको x कंसीडर किए और इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है, तो एक डिजिट के ऊपर में, 1 डिजिट के ऊपर में। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, डेसिमल से पहले शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 10x इक्वल टू 3.178 के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देखिए अब डेसिमल के बाद जो नंबर है इसके ऊपर में जस्ट बाद वाले नंबर में देखिए बार है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिजिट के ऊपर में बार है, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर में बार है, तो इस वाले इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। तो फिर यहाँ से हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 1000। ठीक है, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा 10,000 हो गया ना, 10,000x इज इक्वल टू 10,000x इक्वल टू 3178.178 के ऊपर में ये बार हुआ। ये नंबर हमेशा चलता रहेगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिकरिंग नंबर है, 178 178 178 हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो अब इस इक्वेशन का जो भी आया, इस इक्वेशन का हम लोग थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारा 10,000 है, 10,000 माइनस 10x, 10,000x माइनस 10x आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 9,990x। ठीक है, ये 9,990x आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से डेसिमल के बाद 178 के ऊपर बार है, 178 के ऊपर बार है, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। ये 3178 माइनस 3,
तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3175 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 3175 डिवाइडेड बाई 9990। अब इस वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये 5 से कट हो रहा है ना, 5 से कट हो रहा है तो देखते हैं, तो ये 5 6 30 17 17 5 3 15 5 5 25, फिर ये 5 से कट हुआ 5 1 5, ये 4 9 5 9 45, फिर 5 9 45, ये 8 टाइम्स में 40। ठीक है, ये हो गया, और ये किसी से डिवाइड होगा, ये नहीं। ठीक है, तो ये x का जो वैल्यू आया 635 बाई 1998। ठीक है, ये जो आया वो हमारा x का वैल्यू है, x का वैल्यू है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर है 32.1235, लेट x इज इक्वल टू 32.1235 के ऊपर में बार। फिर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि डेसिमल के बाद दो डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम है कि ये 2 डिजिट जो है जिसके ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है उसको डेसिमल से पहले हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, डेसिमल से पहले शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहले शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 100। ठीक है, 1/100, तो ये क्या हो गया 100x इक्वल टू 3212.35 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, तो इस वाले में हम लोग सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है 35 है ना, ये 35, तो इस 35 को क्या करते हैं हम लोग, 35 को जैसे 2 डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है तो फिर अब हम लोग फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 10,000x इज इक्वल टू 3212, ये जो 35 है इधर आ गया 35.35 के ऊपर में ऐसा बार लगा हुआ है, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। फिर हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 10,000 है, तो 10,000x में से अगर हम लोग x को 100x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 9,900x आ गया इक्वल टू 0.35 ये कैंसल आउट हुआ, ये 321235 में से ये नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 321235 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3212 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 - 2 कितना हो गया, ये 3 3 - 1 कितना हो गया 2 2 - 2 0 11 में ये 8 हो गया और ये 1 और ये 3। ठीक है, तो ये जो नंबर आया हमारा 318023, तो x का वैल्यू है 318023 डिवाइडेड बाई 9900। ठीक है, तो ये आया x का वैल्यू और ये हो गया हमारा p/2 के फॉर्म में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना क्वेश्चन में तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सीख पाए होंगे कि जितना कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0.407 के ऊपर में ये बार है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि ये 2 डिजिट के ऊपर में जो बार नहीं लगा हुआ उसको डेसिमल से पहले शिफ्ट कर दे, डेसिमल के पहले शिफ्ट कर दे, तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन तो सब यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करके इस 2 डिजिट को हम लोग पहले शिफ्ट कर देते हैं, डेसिमल से पहले शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया 100x इज इक्वल टू 40.7 के ऊपर में ऐसा बार है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद उतने नंबर ऑफ डिजिट्स के 0 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया हमारा 1000x इज इक्वल टू 407.7 के ऊपर में बार हुआ, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो ये 1000x है, 1000x में अगर 100x को सब्ट्रैक्ट किए
तो ये क्या हो गया 900x इज इक्वल टू, ये डेसिमल के बाद जो 7 है, 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 407 में 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 407 माइनस 40, तो ये क्या हो गया 7, 10 में 4 गया तो 6 और ये 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 367, ये 407 माइनस 40 किए तो 367 आया। तो x का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 367 बाई 900, क्या ये 3 से कट हो रहा है, नहीं 3 से नहीं कट हो रहा है, ठीक है। तो ये x का ये वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था हम लोगों ने क्वेश्चन किया, और कैसा भी कुछ नया क्वेश्चन भी क्रिएट होके आ जाए तो मैंने आपको उतना बताया कि आप लोग अपना थिंकिंग अपना अप्रोच लगा सको, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ और 2-4 क्वेश्चन है इस टॉपिक में जिन्हें हम लोग करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल नंबर का स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो टॉपिक है हम लोग का पूरा बेसिक का टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपका कभी भी आता है तो आप इसी प्रोसेस से होके सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको मार्क्स इसी में मिलेगा, लेकिन मैं कल की लेक्चर में जो आपको सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को इतने लंबे लंबे जो प्रोसेस है उनको शॉर्टकट में 1-2 स्टेप में कैसे करना है, तो वो आप लोग ऐसे सीख लो ताकि आप लोगों को नॉलेज के लिए, लेकिन वो मेथड आप लोग एग्जाम में नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप लोग इसी मेथड से होके बनाएंगे। तो आइए इस टॉपिक का 1-2 और क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ओके, तो आइए देखिए अब हम लोग क्या सीखते हैं यहाँ से एक्सप्रेस। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया वो सिंगल फॉर्म में था, ठीक है। अभी तक देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि 2.36 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर ये 0.23 के ऊपर में बार लगा हुआ है, फिर इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व करना था। अब क्या किया, दोनों को कंबाइन करके इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 रैशनल नंबर या 2 से ज्यादा 3-4 इरेशनल नंबर रैशनल नंबर को एक साथ में कंबाइन करके कंप्लीट सबको p बाई क्यू के फॉर्म में बोलेगा कि यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.36 के ऊपर में बार है प्लस 0.23 के ऊपर बार है एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस वाले नंबर को हम क्या करते हैं ना x मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले नंबर को x और इस वाले नंबर को मान लिया y। तो लेट x इक्वल टू 2.36 के ऊपर में ऐसे बार है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं इस वाले को। तो 2.36 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए अब डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, तो 2 डिजिट के ऊपर में बार है ना, 2 डिजिट के ऊपर में बार है, तो हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100x इक्वल टू 236.36 के ऊपर में बार, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 100x माइनस x क्या हो जाएगा 99x हो गया, इज इक्वल टू ये 0.36 के ऊपर बार है, 36 के ऊपर बार है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ये तो 0 हो गया। ये 236 माइनस 2 कितना हो जाएगा 234 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हुआ 234 डिवाइडेड बाई 99, तो यहाँ से x का ये वैल्यू आया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं ये जो नंबर है y, तो y इज इक्वल टू 23 के ऊपर में ऐसे बार लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100y हो गया, ठीक है। 100y इक्वल टू 23.23 के ऊपर में ऐसे बार हुआ, ठीक है, ये बार हो गया, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फिर हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 100y माइनस y क्या हो जाएगा 99y है, 99y इक्वल टू 23 के ऊपर बार है, 23 के ऊपर बार है, ये कैंसल आउट हुआ, तो ये क्या हो गया 23, तो y इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 99 हुआ, ठीक है। तो यहाँ x और y का वैल्यू आया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है इन दोनों का वैल्यू क्या होगा एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो देखते हैं अभी जो ये क्वेश्चन था हम लोगों को क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कितना आया 234 डिवाइडेड बाई 99 प्लस y का वैल्यू कितना आया 23 डिवाइडेड बाई 99, फिर इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये 99 234 और 23, ठीक है। तो 4 और 3 कितना हुआ 7, 3 और 2 6 और 2 2 4, तो 467 बाई 99, तो ये क्या हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और यही आंसर है 467 डिवाइडेड बाई 99, और ये आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके, देखिए आज के क्लास का आखिरी सवाल है।
अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग को एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपल है। फिर से लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस वाले को हम क्या x कंसिडर किए, इस वाले को y कंसिडर किए। फिर हम लोग देखते हैं कि x का क्या वैल्यू है। x इज इक्वल टू 0.38 के ऊपर में ऐसे बार है, तो x इक्वल टू 0.38 के ऊपर में बार है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को डेसिमल के जस्ट बाद बार लगा हुआ है, तो कितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है, 2 डिजिट के ऊपर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100x इक्वल टू 38.38 के ऊपर में ऐसा बार है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 100x माइनस x क्या हो जाएगा, ये 99x हो गया ना। 99x इक्वल टू, अब यहाँ से 3.38 के ऊपर बार है, यहाँ पे 38 के ऊपर बार है, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 38 और ये 0, तो ये क्या हो गया 38। तो x का वैल्यू 38/99। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 38/99। तो ये x का वैल्यू आया। फिर हम लोग देखते हैं y का क्या वैल्यू आएगा। तो ये y इक्वल टू 1.27 के ऊपर में बार है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या है, बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100y। तो 100y इक्वल टू 127.27 के ऊपर में बार है। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 100y माइनस y क्या हो जाएगा 99y हो गया। ठीक है, 99y। तो यहाँ से डेसिमल के बाद 27 के ऊपर बार है, 27 के ऊपर बार है। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ से 127 में 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो ये क्या हुआ 126। ठीक है, 126। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 126/99। ठीक है, तो x और y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है x प्लस वाई। x का वैल्यू क्या था, ये 0.38 के ऊपर में बार था, और y का वैल्यू क्या था 1.27 के ऊपर बार था। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 38/99 प्लस 126/99। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या हुआ 99। तो इधर से 38 प्लस 126, तो यहाँ से हो गया 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, 3 प्लस 2 5 1 6, और ये 1, ये हो गया 1। ठीक है, 164/99। यही हो गया हम लोग का p/q के फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं। देखते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।